नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रौनियार आपका स्वागत करता हूं आज के इस खास एपिसोड में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बेहद महत्वपूर्ण सवाल पर। और ये सवाल रिपब्लिक लीडरशिप कॉन्क्लेव के मंच पर पूछा गया था कि क्या भारत के जो टेलीकॉम सेक्टर हैं उसमें अभी भी किसी नए खिलाड़ी के लिए जगह बची है। क्या भारत में दूसरी टेलीकॉम कंपनी अपने नेटवर्क को बना सकती है, अपने नए सिम कार्ड को लॉन्च कर सकती है? तो इसका जवाब भारती इंटरप्राइजेस के जो वाइस चेयरमैन हैं राजन मित्तल ने दिया है। उनका जवाब न सिर्फ दिलचस्प था बल्कि भारत के टेलीकॉम इंडस्ट्री के भविष्य को भी समझाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजन मित्तल ने क्या जवाब दिया है और कौन सी नई कंपनी इंडिया के जो टेलीकॉम सेक्टर है उसमें अपने नेटवर्क को लॉन्च करने वाली है, और क्या ये संभव है कि वो कंपनी इंडिया में अपने नए सिम कार्ड को लॉन्च कर पाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो अगर आपको यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगर भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री की वर्तमान तस्वीर की बात करें तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम मार्केट में से एक है और भारत में 125 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल कनेक्शन भी हैं। दोस्तों, भारत में 4 बड़े खिलाड़ी हैं जो अपने नेटवर्क को पूरे भारत में एक्सपेंड कर रहे हैं, और ये 4 प्लेयर हैं रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और हमारी सबसे खास सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल। दोस्तों, पहले भारत में 10 से 12 टेलीकॉम कंपनियां हुआ करती थीं, लेकिन आज ये सिर्फ 4 बची हैं। बाकी कंपनियां या तो बंद हो गई हैं या जो बड़ी कंपनी है उसमें शामिल हो गई हैं। दोस्तों, इससे साफ पता चलता है कि भारत में पिछले 10 सालों में बहुत ज़बरदस्त कंसोलिडेशन हुआ है। मतलब कि जो छोटी छोटी कंपनियां थी टेलीकॉम सेक्टर में, ये बड़े कंपनी में मर्ज हो गए हैं, बड़ी कंपनियों में मिल गई हैं। दोस्तों, जब भारती इंटरप्राइजेस के वाइस चेयरमैन राजन मित्तल से पूछा गया कि क्या भारत में नई कंपनियां अपनी नेटवर्क को लॉन्च कर सकती हैं, तो उन्होंने बहुत ही दिलचस्प जवाब दिया है, बहुत ही साधारण जवाब दिया है। और उनका जवाब भारत के मार्केट को देखते हुए उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया बहुत बड़ा बाज़ार है और इस बाज़ार में कंपटीशन भी रहना चाहिए, और कंपटीशन आपको हेल्दी रखता है। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो कंपनियां अपना मनमानी करने लगेंगी और महंगे से महंगे रिचार्ज प्लान लॉन्च करेंगी। दोस्तों, उनका मतलब ये है कि अगर टेलीकॉम इंडस्ट्री में सिर्फ 2 ही कंपनियां रह जाएं और या एक ही कंपनी बहुत बड़ी हो जाए तो ग्राहक का नुकसान होता है, क्योंकि कंपनियां अपनी मनमानी कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों, कंपटीशन का मतलब बहुत सारी कंपनियों का होना नहीं है। कंपटीशन का मतलब है एक संतुलित संख्या में मजबूत कंपनी होनी चाहिए। दोस्तों, मित्तल ने ये भी कहा है कि भारत में कंसोलिडेशन कोई नई बात नहीं है, यह दुनिया भर में भी हो रहा है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी दिए हैं। उन्होंने अमेरिका का एग्जाम्पल दिया और बताया कि अमेरिका में पहले 4 टेलीकॉम कंपनियां हुआ करती थीं, लेकिन अब सिर्फ 3 ही रह गई हैं। यूनाइटेड किंगडम में पहले 4 टेलीकॉम कंपनी थी, अब बस 3 रह गई हैं। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इन सब में भी लगभग यही है कि पहले कंपनी ज़्यादा हुआ करती थी, अब कंसोलिडेट होके बहुत कम हो गई हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? कंपनियां ऐसा क्यों कर रही हैं? दोस्तों, इसका बहुत सारा कारण है कि क्यों कंपनियां आपस में मर्ज कर रही हैं। क्योंकि जो मोबाइल का नेटवर्क है उसको बनाने में बहुत महंगा होता है, बहुत पैसा खर्च होता है। जो टावर होते हैं उसको 1-2 टावर नहीं बल्कि लाखों हज़ारों टावर लगाने पड़ते हैं, और ऑप्टिकल फाइबर को बिछाना पड़ता है, स्पेक्ट्रम खरीदना पड़ता है, और इस स्पेक्ट्रम की जो वैल्यू है, जो प्राइस है, अरबों खरबों में जाता है। लेकिन दोस्तों, इसमें मुनाफे भी बहुत छोटे हो गए हैं, क्योंकि जो कस्टमर हैं उनको सस्ता डाटा चाहिए होता है, को फ्री कॉलिंग चाहिए होता है। इससे कंपनियां खर्चा तो बहुत करती हैं,
लेकिन जो उनकी कमाई है बहुत कम हो जाती है। इसीलिए पूरी दुनिया में बस जो बड़ी कंपनियां हैं वही बचती हैं और जो छोटी छोटी कंपनियां हैं बड़ी कंपनियों में मर्ज हो जा रही हैं। अब आता है सबसे बड़ा पॉइंट कि मित्तल जी कहते हैं कि इंडिया इज एब्सोल्युटली सैचुरेटेड, वी आर एट द कप्स ऑफ टचिंग एवरीबॉडी। दोस्तों इसका मतलब है कि लगभग हर भारतीय के पास मोबाइल है। शहर में तो कई लोगों के पास दो दो तीन तीन मोबाइल हैं और हर मोबाइल में सिम कार्ड लगा हुआ है। ये जो कंपनी है गांव-गांव तक अपनी 4G नेटवर्क को पहुंचा चुका है और अगला ग्राहक लाने के लिए जगह बहुत कम बचा है। नए ग्राहक जोड़ने की संभावना कम है। नए बिजनेस वही फ़ायदा देगा जहां ग्राहक बढ़ रहे हों। लेकिन दोस्तों भारत में मोबाइल यूज़र पहले से ही बहुत ज़्यादा है और हमारा जो डाटा है सबसे सस्ता है। अब मार्केट बढ़ने की स्पीड कम हो गई है। ऐसे में नए खिलाड़ी के लिए जगह बनाना बहुत ही मुश्किल है। अब सवाल ये है कि अगर कोई नई कंपनी इंडिया के टेलीकॉम मार्केट में शुरू करना चाहे तो क्या होगा। तो इस पर जो चेयरमैन साहब हैं मित्तल साहब हैं ये कह रहे हैं कि आपको अगर इंडिया के टेलीकॉम मार्केट में अपने नए नेटवर्क को लॉन्च करना है तो फिर आपको बहुत बड़ा पैसा चाहिए। और वो पैसा कितना पैसा चाहिए, इतना पैसा कि आप पूरे देश में नेटवर्क लगा सकें और उस नेटवर्क को लगाने के लिए 2 से 3 लाख करोड़ रुपए के खर्च आएंगे। आपको स्पेक्ट्रम खरीदना होगा और उस स्पेक्ट्रम को खरीदने के लिए 50,000 से 60,000 करोड़ रुपए आएंगे। मार्केटिंग के लिए आपको 10,000 करोड़ रुपए चाहिए। लॉस कवर करने के लिए आपको कई साल तक 10,000 से 15,000 करोड़ रुपए प्रति साल चाहिए होता है। अब सवाल ये है कि क्या कोई नई कंपनी इतना बड़ा जोखिम लेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जियो और एयरटेल के पास पहले से टावर हैं, फाइबर हैं और उनके पास एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस भी है। ये जो टेलीकॉम कंपनी है बहुत आगे बढ़ चुके हैं और ऐसे में जब कोई नई कंपनी स्टार्टअप करने के लिए उनका मुकाबला करेगा तो ये पॉसिबल नहीं है। दोस्तों इंडिया में टैरिफ युद्ध सहना बहुत मुश्किल है। पहले भी कई कंपनियां इसी के कारण बंद हो गई हैं। मित्तल जी साफ बताते हैं कि आज किसी युवा उद्यमी के लिए टेलीकॉम शुरू करना लगभग नामुमकिन है क्योंकि ये बहुत महंगा खेल है और इसमें सिर्फ टेलीकॉम बिलियनियर का ही खेल है। नेटवर्क बनाना कई साल लेता है। नई कंपनी जब तक नेटवर्क बनाएगी तब तक बाकी कंपनियां 5G से 6G पर निकल जाएंगी और जो कस्टमर हैं उनको हमेशा बड़े ब्रांड पर भरोसा होता है। लोग जियो एयरटेल जैसी कंपनियों को जानते हैं। नई कंपनियों को ट्रस्ट बनाने में सालों साल लग जाएंगे। उनके पूरे बयान का असली मतलब ये है कि भारत का जो टेलीकॉम सेक्टर है, जो टेलीकॉम मार्केट है, अब ग्रीन फील्ड एंट्रेंट के लिए बंद हो गया है। मतलब अभी से नई टेलीकॉम कंपनी शुरू करके पूरे भारत में नेटवर्क बनाना और जियो एयरटेल से मुकाबला करना अब संभव नहीं है। अब लड़ाई कंपनी की संख्या की नहीं, अब लड़ाई है टेक्नोलॉजी की, कस्टमर एक्सपीरियंस की, नेटवर्क की क्वालिटी की और 5G 6G में कौन आगे रहता है इसकी। यानी जो बची हुई कंपनियां हैं जैसे जियो, एयरटेल, रिलायंस, जियो, वोडाफोन और BSNL यही अब भारत की भविष्य को तय करेंगे। तो मित्तल कहते हैं कि भारत में 3 प्राइवेट खिलाड़ी हैं और चौथी कंपनी है जो सरकारी है, ये है BSNL। यानी भारत का बाजार सिर्फ 4 खिलाड़ी मॉडल पर चलता रहेगा। सरकार भी चाहती है कि BSNL जीवित रहे ताकि ग्राहक को एक सरकारी विकल्प भी मिल सके। अंत में मित्तल का ये साफ संदेश है कि अगर आपको भारत में नई टेलीकॉम कंपनी शुरू करना है तो ये पॉसिबल नहीं है। भविष्य उन्हीं कंपनियों का है जो पहले से मौजूद हैं। टेलीकॉम इंडस्ट्री अब स्केल, टेक्नोलॉजी और सर्विस की लड़ाई कर रहा है। कंसोलिडेशन बढ़ेगा, खिलाड़ी नहीं। तो दोस्तों यह था पूरा विश्लेषण। भारती इंटरप्राइजेज के जो वाइस चेयरमैन हैं राजन भारती मित्तल का बयान कि क्या भारत में नई टेलीकॉम के लिए जगह है। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।